नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर में मैंने 11 परिसज्जाएँ 11 फिनिशेस के बारे में आपको बताया था और आज मैं उसी के आगे से ही टाइप्स ऑफ फिनिशेस के बारे में बता रही हूँ। तो उसके बाद में 12th जो फिनिशिंग प्रोसेस होता है या जो फिनिशेस होती है वो है वस्त्र को चिकना करना और इसे कहते हैं हम कैलेंडरिंग। बहुत ही वेल नोन फिनिश है कि कैलेंडरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो वस्त्र को चिकना बनाने के लिए कैलेंडरिंग फिनिश दी जाती है और ये मैकेनिकल फिनिश होती है, यानी इसमें यांत्रिकी मशीन यूज़ होती है और इसमें जितनी आवश्यकता होती है उतना वस्त्र को चिकना किया जाता है। इसमें रोलर्स होते हैं, रोलर्स के बीच में से वस्त्र को निकाला जाता है और फिर वो वस्त्र चिकना हो जाता है। अधिकतर रोलर्स जो हैं वो 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 3 रोलर्स मैक्सिमम मशीन्स में पाए जाते हैं। एक धातु का होता है रोलर, दूसरा नरम कपड़े का और तीसरा ठोस कागज का बना हुआ रोलर होता है। और अगर हम ये देखें कि कैलेंडरिंग जो है वो रोलर्स के बीच में से वस्त्र को निकालने की प्रक्रिया है, तो ये भी 5 प्रकार की होती है। साधारण कैलेंडर, घर्षण कैलेंडर, मॉयर कैलेंडर, श्रेनर कैलेंडर और नक्काशी कैलेंडर। पहला है साधारण कैलेंडर यानी सिंपल कैलेंडरिंग। सिंपल कैलेंडरिंग जो होती है, जो अपन घर में गरम आयनिंग जो करते हैं, गरम प्रेस करते हैं, उसी की जैसी साधारण कैलेंडरिंग होती है सिंपल कैलेंडरिंग। इसमें कपड़े को मॉइस्ट यानी थोड़ा नम कर लिया जाता है और फिर जो धातु के रोलर्स होते हैं उनके बीच में से कपड़े को निकालते हैं और उस कपड़े को निकालने की गति इतनी होती है कि उसकी सलवटें पूरी दूर हो जाए और सलवटें दूर होने के बाद में कपड़े में चमक आ जाए। दूसरी तरह का कैलेंडर है फ्रिक्शन कैलेंडर यानी घर्षण कैलेंडर। घर्षण कैलेंडर जो होता है इससे और ज़्यादा चमक वाला कपड़ा बनता है, क्योंकि इसमें स्टार्च या मोम को यूज़ करते हैं। स्टार्च और मोम लगा के फिर रोलर्स, गरम रोलर्स के बीच में से जल्दी जल्दी से कपड़े को निकालते हैं और जब उसकी रगड़ लगती है गरम रोलर को स्टार्च और मोम से, तो वो और ज़्यादा चमक वाला वस्त्र बन जाता है। तीसरी तरह का है मॉयर कैलेंडर, मॉयर कैलेंडरिंग। मॉयरिंग में कुछ लहरों का सा प्रभाव दिखाई देता है। इसमें रेयॉन कपड़ों पर ये ज़्यादा ये वाली फिनिश दी जाती है और अगर हम मतलब सूर्य का प्रकाश डालें इन कपड़ों पे तो वो चमकता हुआ सा दिखाई देता है और लंबे समय तक ये खराब नहीं होती मॉयर कैलेंडरिंग। और फिर है श्रेनर कैलेंडरिंग। श्रेनर कैलेंडरिंग जो है ये, इसमें धातु के रोलर्स होते हैं। धातु के रोलर्स में 200 से 300 पतली पतली महीन महीन ये लाइंस खुदी हुई होती हैं जो धातु का रोलर होता है और चूंकि वो तिरछी होती है तो जब वस्त्र उस पे से गुजारते हैं तो थोड़ा सा ऐंठन ली हुई डिज़ाइन वो बन जाती है। तो जो कॉटन कपड़े होते हैं उन पर तो ये धुलाई के बाद में समाप्त हो जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन अगर थर्मोप्लास्टिक कपड़े हों, कृत्रिम अगर ताप सुनम्य तंतु हों, तो उस पर अगर श्रेनरिंग की जाए, श्रेनर कैलेंडरिंग, तो वो तिरछी तिरछी लाइनें लास्ट लॉन्ग परमानेंट बनी रहती है। फिर 5वीं तरह का है नक्काशी कैलेंडर यानी एम्बोजिंग कैलेंडरिंग। एम्बोजिंग जो होती है, एम्बोजिंग कैलेंडरिंग से वस्त्र पर उभरा हुआ या नक्काशी वाला डिज़ाइन आ जाता है और ये अधिकतर हम सिंथेटिक कपड़ों पर ही करते हैं, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ों पर ये अच्छा भी बनता है और टिकाऊ भी रहता है। नक्काशी कैलेंडर में 2 रोलर होते हैं, एक धातु का होता है और एक ठोस कागज का होता है। तो धातु का एक रोलर और दूसरा कागज का, ये दोनों मिलके 2 तरह के डिज़ाइन बनाते हैं। एक डिज़ाइन जो होती है वो तो चपटी डिज़ाइन होती है। चपटी डिज़ाइन में क्या है कि जो कागज का जो रोलर होता है वो अंदर की साइड और बाहर जो गरम रोलर
इसका धातु का होता है, कॉपर वाला, तांबे का, उस पर थोड़ी डिज़ाइन बना देते हैं। तो जब कपड़ा उसके अंदर से निकलता है तो जहाँ जहाँ वो उभरी हुई डिज़ाइन है तांबे के रोलर पे, तो वो जहाँ चिपकती है तो वहाँ चमकदार एक डिज़ाइन हो जाती है, मतलब सेल्फ डिज़ाइन वाला कपड़ा बन जाता है। और वैसे ही दूसरी डिज़ाइन होती है इसमें उभरा हुआ डिज़ाइन नक्काशी में। तो इसमें क्या करेंगे कि ठोस डिज़ाइन जो होगी, ठोस डिज़ाइन में तो उभरा हुआ डिज़ाइन कर देंगे, और जो तांबे वाला है उसमें मतलब दोनों तरह से कर देंगे। एक तो खुदाई कर देंगे, एक में तो खुदाई कर देंगे और एक में उभार देंगे। तो एक में उभरा हुआ और एक में खुदाई है, तो बीच में से जब कपड़ा जाता है तो उभरी उभरी डिज़ाइन आ जाती है, और ये सिंथेटिक कपड़ों में सबसे ज़्यादा बनाते हैं। ये हुआ कैलेंडरिंग। फिर नेक्स्ट है नैपिंग। नैपिंग जो है वो एक यांत्रिक परिसज्जा होती है, यानी मैकेनिकल फिनिश होती है। इसमें क्या करते हैं कि रोए को उठाने की प्रक्रिया की जाती है। तो वो ब्रश फिराने से भी हो सकती है या मशीन से भी हो सकती है। तो जो गोल गोल चक्के की मशीन होती है उस पर तार दांते से लगे हुए होते हैं, और उनके वहाँ से अगर वस्त्र को गुजारा जाता है तो वो कपड़े को खरोंच करके वस्त्र को और उसमें से रोए निकाल देते हैं और वो नैपिंग हो जाती है। कई बार तो एक ही तरफ दांते होते हैं, कई बार एक यूं और एक ऑपोजिट तरह से। तो दो रोलर्स, एक यूं चल रहा है एक यूं चल रहा है, और उस कपड़े में से रोए ज़्यादा निकलते हैं और वो जल को भी ज़्यादा अवशोषित करते हैं। फलालेन जैसा कपड़ा जो है वो नैपिंग से बनता है। और नैपिंग से जो वस्त्र बनते हैं, तो एक तो रोए होते हैं तो हवा उसमें बीच में हो जाती है, तो वो सर्दी में यूज़ कर सकते हैं, हवा इंसुलेशन का काम करती है। उसके अलावा कोई दाग धब्बे पानी अगर लग जाता है तो वो दिखाई नहीं देते हैं, धूल मिट्टी ये सब भी दिखाई नहीं देते हैं, और बहुत ही कोमल और सॉफ्ट सुंदर आरामदेह कपड़ा बनता है। फिर नेक्स्ट है कीड़ों से बचाव की परिसज्जा, मॉथ प्रूफिंग फिनिश। मॉथ प्रूफिंग फिनिश जो है वो भी केमिकल फिनिश होती है, एक मतलब रासायनिक परिसज्जा होती है। वैसे तो कपड़ों को अगर हम नमी में रखते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, या फिर गर्म कपड़ों पे कीड़े पड़ जाते हैं, या अंधेरे में। तो अगर अंधेरे में रखा हुआ है तो उसको अगर धूप में रखेंगे तो कीड़े नहीं पड़ेंगे, या फिर उसके अलावा उसमें कुछ केमिकल स्प्रे या गोलियों से भी वस्त्रों को कीड़ों से बचाया जा सकता है, जैसे डीडीटी का स्प्रे कर दें, या नीम के पत्ते उसमें यूज़ करें, या नेफ्थलीन बॉल्स या सिलिको फ्लोराइड, इनको अगर हम यूज़ करते हैं तो कपड़ों पर से कीड़ों का बचाव हो जाता है। फिर नेक्स्ट है जल अवरोधक परिसज्जा, वाटर प्रूफ फिनिश। वाटर प्रूफ फिनिश जो है वो भी केमिकल फिनिश होती है, यानी रासायनिक परिसज्जा होती है। और ये जब परिसज्जा दे देते हैं वाटर प्रूफ, तो वो कपड़ा पानी को अवशोषित नहीं करता। तो उन्हीं वस्त्रों पर ये परिसज्जा दी जाती है जिसको कि पानी को अवशोषित नहीं करना है। तो अधिकतर जो कम गणांक वाले कपड़े होते हैं, जिसमें वॉक और वेफ्ट हमको आराम से बिल्कुल सीधा सीधा सा जो कपड़ा होता है ना, छनछना, उन पर हम ये फिनिश देते हैं। इस पर क्या, या तो प्लास्टिक का लेप लगा दिया जाता है। तो प्लास्टिक के लेप से जो बनता है वो मैकिंटॉश और बरसाती कोट और ये बनते हैं, या फिर कई बार तारकोल का लेप लगा दिया जाता है। तो तारकोल का जो लेप अगर कपड़े पे लगाते हैं तो जो तिरपाल वगैरह बनते हैं, और रबर का लेप लगाने से बरसाती कोट और मैकिंटॉश वगैरह बनते हैं। तो इनको जब लगा देते हैं कपड़े पे तो वो कपड़ा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि पानी उस पर गिरता है तो अंदर एंटर भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है सिकुड़न प्रतिरोधक परिसज्जा, यानी श्रिंकेज कंट्रोल फिनिश। ये भी एक केमिकल फिनिश है, यानी रासायनिक परिसज्जा है। सिकुड़न ना हो उसके लिए क्या करते हैं, जब करघे से लूम से कपड़ा निकलता है तो वो छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसको सिकुड़ना नहीं देना है। तो उस वस्त्र पर हैलोजिनेशन की क्रिया कराई जाती है। हैलोजिनेशन में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, और फिर सिंथेटिक रेजिन जो एक कृत्रिम गोंद होता है उससे और दूसरे गोंद को मिक्सचर करके उसको डुबो दिया जाता है, और वो कपड़ा जो है वो थोड़ा लचीला बन जाता है और वो सिकुड़न नहीं करता। तो जो सफ़ेद कपड़े होते हैं या लाइट कलर के कपड़े होते हैं उसमें यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड यूज होती है, और जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं उनके लिए फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है घर्षण अवरोधक परिसज्जा।
यानी एब्रेजन रेजिस्टेंस फिनिश। ये भी एक केमिकल फिनिश है, यानी इसमें भी एक रसायन यूज होता है। तो घर्षण अवरोधक जो है, अधिकतर प्राकृतिक जो तंतु होते हैं, कोई भी प्राकृतिक जो हमारे लिनन है या कॉटन है, उनमें कोई घर्षण नहीं होता, लेकिन सिंथेटिक कपड़ों में अगर हम पास पास में उसको लाएंगे, चड़चड़ की आवाज़ भी होती है और घर्षण होता है, लाइट निकलती है। तो उनका घर्षण कम करने के लिए 2-3 तरह के तंतुओं को मिक्स कर लेते हैं, मतलब सिंथेटिक को हम प्राकृतिक तंतु से मिक्स करके वीविंग करते हैं, बुनाई करते हैं, तो फिर घर्षण से वो प्रभावित नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है अग्नि अवरोधक परिसज्जा, फायर प्रूफ फिनिश। फायर प्रूफ फिनिश जो होती है वो भी एक केमिकल फिनिश है। वैसे तो ऐसा कोई वस्त्र नहीं होता जो फायर प्रूफ हो, लेकिन ये है कि वस्त्र धीरे धीरे जले या ना जले, तो ऐसा उसको बना देते हैं। जैसे वस्त्र पे प्लास्टिसोल या गोंद, इन सबको मिलाकर उस पर फैला दिया जाता है और फिर फैलाने के बाद में वो कपड़ा अज्वलनशील इनफ्लेमेबल बन जाता है। या फिर एस्बेस्टॉस और जो फाइबर ग्लास से बने हुए जो ड्रेसेस होते हैं, उनमें भी आग मतलब वो भी अग्नि अवरोधक बन जाते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी और धब्बों के प्रतिरोधक परिसज्जा, सॉइल एंड स्टेन रिपेलेंट फिनिश। ये भी एक केमिकल फिनिश है, यानी एक रासायनिक परिसज्जा है। जिन वस्त्रों को हमको ऐसा बनाना है कि धुलाई उसमें संभव नहीं है, तो हमको उसमें धूल नहीं लगने देनी है, मिट्टी नहीं लगने देनी है, धब्बे नहीं लगने देने हैं, तो उन कपड़ों पर स्कॉच गार्ड नामक एक परिसज्जा, एक फिनिश होती है, वो उस पर दी जाती है। तो उस पर मिट्टी भी नहीं चिपकती, तेल और पानी के धब्बे भी नहीं बनते हैं। फिर लास्ट है स्थायी प्रेस परिसज्जा, ड्यूरेबल प्रेस या वॉश एंड वेयर फिनिश। ये एक केमिकल फिनिश होती है और इसमें मतलब रासायनिक परिसज्जा है। तो वॉश एंड वेयर का मतलब है वस्त्र को बार बार धो, और कितनी भी बार धो उसमें कोई सलवट नहीं पड़ती है और वो वस्त्र हमेशा चिकना, कोमल, बिल्कुल नया और आकर्षक दिखता है। ये वॉश एंड वेयर होता है। तो स्थायी प्रेस का मतलब है कि अगर किसी कपड़े पर एक सी ही प्रेस, एक क्रीज बना लेनी है, तो उन वस्त्रों पर कृत्रिम गौन मतलब सिंथेटिक रेजिन और फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं, जिससे कि उन कपड़ों पर स्थायी प्रेस, ड्यूरेबल प्रेस हो जाती है। तो इस तरह से जो पहले पढ़ाए थे वो भी कुछ फिनिशेस थे, और आज जो पढ़ाए हैं वो भी टाइप्स ऑफ फिनिशेस में है। जैसे पहला है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग का मतलब है कि धातु और ठोस कागज और उसके अलावा नरम कपड़े के रोलर्स के बीच में से कपड़े को निकालना, और अगर उस कपड़े को गर्म रोलर्स में से निकालेंगे तो उसमें चिकनाहट आ जाएगी, डिज़ाइन आ जाएगी, कोई तिकोने डिज़ाइन आ जाएगी, उभरी हुई डिज़ाइन आ जाएगी। ये तो कैलेंडरिंग एक फिनिश हो जाती है। फिर नैपिंग एक फिनिश होती है, उसमें रोएं उठाना, तो मशीन से या ब्रश से रोएं उठाते हैं। फिर कीड़ों से बचाव के लिए डीडीटी स्प्रे या नेफ्लिन बॉल या सिलिकोफ्लोराइड्स यूज करते हैं। फिर जल अवरोधक बनाने के लिए जो कम गणक का वस्त्र होता है उस पर प्लास्टिक या तारकोल या रबर का लेप लगाते हैं। और सिकुड़न प्रतिरोधक बनाने के लिए भी सिंथेटिक रेजिन और गोंद का मिक्सचर फैला देते हैं, और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड या फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया जाता है, जिससे वो श्रिंकेज ना हो। और घर्षण अवरोधक बनाने के लिए 2 तरह के मतलब प्राकृतिक तंतु के साथ कृत्रिम तंतु मिला के वीविंग की जाती है, तो घर्षण अवरोधक बन जाता है। और अग्नि अवरोधक बनाने के लिए उसको प्लास्टिसोल और गोंद के साथ मिलाकर उसको फैला दिया जाता है कपड़े पर, या फिर एस्बेस्टॉस और फाइबर ग्लास के बने हुए वस्त्र होते हैं वो अग्नि अवरोधक बन जाते हैं। और किसी किसी कपड़े को ऐसा बनाया जाता है कि उस पर मिट्टी, पानी, तेल, इसके धब्बे ना लगे, तो उसको स्कॉच गार्ड नामक फिनिश दी जाती है, तो मिट्टी और धब्बों के प्रतिरोधक परिसज्जा वो हो जाती है, सॉइल एंड स्टेन रिपेलेंट फिनिश। और लास्ट है स्थायी प्रेस परिसज्जा यानी ड्यूरेबल एंड वॉश एंड वेयर फिनिश। वॉश एंड वेयर का मतलब कपड़े को कितना भी धो, कितना भी सुखाओ, उसमें कोई भी सलवट वगैरह नहीं पड़ती है। और अगर हमको स्थायी प्रेस करनी है तो उसमें कृत्रिम गोंद, सिंथेटिक रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह यूज करके और हम उस कपड़े को स्थायी प्रेस, स्थायी क्रीज वस्त्र को दे सकते हैं।
तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ फिनिशेस जो है वो कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट टर्न पे हम 5th चैप्टर डाइज एंड डाइंग प्रोसेस शुरू करेंगे। थैंक यू।